हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम लेके आए आपके लिए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे सीटेट परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। थोड़ा वीडियो लंबी ना हो जाए उसके लिए इसको मैंने 2 भागों में बांटा है। थोड़ा सा अभी पढ़िए और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है ना? चलिए देखते हैं। पहले जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी हैं। तो स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। ठीक है ना? आगे इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये भी दोनों नाम याद रखेंगे, विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत। वैसे नाम क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में भी याद कीजिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ऊपर नाम लिखा था देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इसको इंग्लिश में भी याद कीजिए। चलो आगे देखेंगे। इन्होंने अपने बच्चों, आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञान, ज्ञानात्मक, मानसिक विकास पर अध्ययन किया। तो इन्होंने आस पड़ोस के बच्चों पर, अपने बच्चों पर ही विकास का अध्ययन किया था, इसलिए आलोचनात्मक स्थिति से भी देखे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आता है, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में दिमाग में वो कंसेप्ट बना लेता है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, इंपोर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से कैसे देखो, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्या कहते हैं, जीन पियाजे के अनुसार बताइए, पहले विकास आता है या अधिगम होता है ना? पहले विकास या अधिगम? तो जीन पियाजे के अनुसार आपका उत्तर होना चाहिए पहले विकास होता है बच्चों में, उसके बाद अधिगम होता है। ठीक है? आ रही बात समझ में नहीं आ रही? पहले डेवलपमेंट, उसके बाद लर्निंग। तो यही पूछे, देखो थ्योरी में इसमें लिखा है पहले जैविक परिपक्वता आती है, उसके बाद वो अपने दिमाग को कंसेप्ट बनाता है, सीखता है, समझता है, वो बाद की बात है लर्निंग। पहले जैविक परिपक्वता यानी डेवलपमेंट। ठीक है? आगे बात समझ में? तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। डेफिनेशन थे तो 100% क्वेश्चन बनता ही है। कैसे बनता है? देखो पहली बात तो यही है कि डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको जैसे का लिखा है वैसा याद करना है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं? तो उत्तर होगा आपका जीन पियाजे। ठीक है ना? किस मनोवैज्ञानिक ने अब बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक के रूप में माना है? तो उत्तर क्या होगा? जीन पियाजे। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ये इंपोर्टेंट है। अगली बात समझ में आया? ठीक है? नेक्स्ट देखिए, कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये कुछ थ्योरी है, फैक्ट है, इनको अच्छे से याद करना है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पहला इसमें अनुकूलन, एडेप्टेशन क्या होता है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी 2 प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? पहला नंबर आत्मसातकरण, यानी इसको कहते हैं एसिमिलेशन। इसको इंग्लिश में याद कीजिए, एसिमिलेशन सरल है, आत्मसातकरण थोड़ा कठिन है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। जो पहले ज्ञान था हमारा, उसके साथ में नए ज्ञान को और जोड़ लेना। ठीक है ना? वो आत्मसातकरण होता है। कैसे जोड़ना? देखो उदाहरण समझो। देखो आपको दिख रहा है इसमें एक काला कुत्ता है, एक सफेद कुत्ता है। तो बच्चे ने पहले काले कुत्ते को देखा, इसकी 4 टांगे, 2 कान, एक पूंछ, है ना? और भौं-भौं कर रहा है। उसके बाद उसने सफेद कुत्ते को भी देखा, सफेद को देखा, उसकी भी 4 टांगे थी, 2 कान, एक पूंछ, ठीक है ना? और भौं-भौं भी कर रहा था। तो उसने पूर्व ज्ञान के अनुसार काले कुत्ते को, उसने ये भी सीख लिया कि सफेद भी कुत्ता होता है, कुत्ता सफेद भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना? केवल कलर को उसमें चेंज कर दिया। अच्छा आगे देखो, समायोजन, एकोमोडेशन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन कर दे, बदल के, और वातावरण के साथ में तालमेल बिठाए, यानी कुछ नया अधिगम करे, कुछ नया सीखे, वो एकोमोडेशन होता है। कैसे? देखो इसको उदाहरण समझो। बच्चे ने इसको सफेद कुत्ते को देखा था, ठीक है ना? इसकी 4 टांगे, 2 कान, एक पूंछ थी। उसने वैसा ही बिल्कुल देखो ये बिल्ली को देखा, सफेद को, 4 टांगे, 2 कान, एक पूंछ। लेकिन अंतर क्या देखा उसने कि ये भौं भौं कर रहा था और ये म्याऊं म्याऊं कर रही है। तो उसने पुराने ज्ञान में परिवर्तन करके ये कुत्ता सीखा था उसने, कुत्ता, कुत्ते को उसने क्या सीख लिया? बिल्ली, कि सफेद बिल्ली भी हो सकती है। जो म्याऊं म्याऊं करती है वो बिल्ली होती है, और भौं भौं करता है वो कुत्ता होता है। ये उसने नया ज्ञान सीख लिया। तो इसी को कहते हैं एकोमोडेशन यानी समायोजन। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके नया ज्ञान सीख लेना, उसे कहते हैं समायोजन। ठीक है? चलिए नेक्स्ट,
साम्य धारणा होती, संतुलन कहलाता है इक्विलिब्रियम। इसके द्वारा बच्चों में एसिमिलेशन या आत्मसात्करण और समायोजन एकोमोडेशन के बीच में संतुलन बनाते हैं, उसको कहते हैं संतुलन यानी इक्विब्रियम। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं स्कीम्स। स्कीम होती है एक, ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है लेकिन आपको याद करना है। किसी काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो स्कीम कहलाती है। जैसे उदाहरण से समझो, जब बच्चे को भूख लगती है तो वह रोता है, क्यों? उसको पता है कि रोने से दूध मिलता है, तो स्कीम क्या है उसकी? रोना। रोने से क्या मिलता है? मिल जाता है उसको दूध। दूध पीने की स्कीम है ये। ठीक है ना, ये स्कीम कहलाती है। अलग अलग तरीके होते हैं काम करने के, इसको स्कीम कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आया है अब। क्या कहते हैं? स्कीमा। क्या लिखा है? स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, एक्टिविटीज जो दिमाग से जुड़ी होती हैं, वो स्कीमा कहलाती है। ठीक है ना। उदाहरण समझो, छोटे बच्चों को बॉल देंगे तो वो पकड़ लेगा, आइसक्रीम देंगे तो चूसेगा। समझ रहे हो? आइसक्रीम देके केवल पकड़ेगा नहीं, चूसेगा। ये दिमाग में फीड है उसके कि आइसक्रीम को चूसा जाता है और बॉल को पकड़ के फेंका जाता है बस। ठीक है, ये स्कीमा कहलाता है। आगे बात समझ में? तो नेक्स्ट पार्ट है, बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए सबसे पहले, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपके साथ ही भाई बहन है, वो भी अगर तैयारी कर रहे हैं सीटेट के लिए, किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, तो आप इस वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत